सूर्य शौर्य मथेन्द्र रुचपद्दी सुमंगलम मंगलम सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रः शुकं शंसनिम राहुर् बाहुर्बलं करोतु विपुलं केतुः कुलिशोनति नित्यं प्रीतिकरां भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्ना ग्रह। सूर्य देव वीरता के सूचक हैं, चंद्रदेव उच्च पदवी को देने वाले हैं, मंगल श्रेष्ठ प्रदान करने वाले हैं, बुद्धि सद्बुद्धि देने वाले बुध हैं, गुरु गुरुत्व को प्रदान करने वाले हैं, शुक्र सुख शनि कल्याण करने वाले हैं, राहु बाहुबल देने वाले हैं और केतु कुल की उन्नति करने वाले हैं। इस तरह से प्रार्थना इस सनातन धर्म में सूर्यादि सभी ग्रह हम सभी लोगों पर प्रसन्न रहें, इसका ये अर्थात है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली आज आपको इस कुंडली में कुछ प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। आप इसको अंत तक देखे रहें। मैं आपको इस कुंडली में दिखाता हूँ कि जो भी ग्रह जिस राशि में बैठे हुए हैं, आप भी अपनी कुंडली ले लीजिए और कुंडली में देख करके देखिए कि जो ग्रह यथावत जिस लग्न में बैठे हुए हैं, जिस राशि में बैठे हुए हैं, उसका फल किस तरह से वो देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वृष लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न में देखिए कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। दूसरे स्थान में ये धन स्थान है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल खाली है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। और तीसरा स्थान है ये कर्क राशि का, इसमें शुक्र बैठे हुए हैं। उसके बाद जो ये चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान में देखिए ये सिंह राशि का घर है, यहाँ पे सूर्य बुध और राहु बैठे हुए हैं। पंचम स्थान देखिए ये बुध का घर है, यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। छठा स्थान देखिए तुला राशि का घर है, कोई ग्रह नहीं है। सप्तम स्थान देखिए यहाँ पर जो है वृश्चिक राशि का घर है, कोई भी ग्रह नहीं है। अष्टम स्थान देखिए यहाँ पर ये धनु राशि का है, यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। नवम स्थान देखिए यहाँ पर ये मकर राशि का घर है और इसमें गुरु और शनि दोनों बैठे हुए हैं। दसम स्थान देखिए कुंभ राशि का है और यहाँ पर जो है देखिए केतु और चंद्र बैठे हुए हैं। उसके बाद ये एकादश स्थान बिल्कुल खाली है और जो ये मीन राशि का घर है बिल्कुल खाली, यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। और द्वादश स्थान मेष राशि का घर है, यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस कुंडली के अनुसार सबसे पहले जो सूर्य हैं, जो कुंडली के पिता कहे जाते हैं सूर्य, ये बैठे हुए हैं चतुर्थ स्थान में। और चतुर्थ स्थान में जो सूर्य की स्थिति है, ये जातक को विविध मनुष्यों का हित करने वाला है, कोमल वचन बनने वाला जातक होगा, अच्छे शब्द कहेगा और प्रचुर मात्रा में धन वाला होगा तथा राजाओं के भी प्रिय होते हैं। कहने का मतलब है कि जो यदि ये सर्विस भी करते हैं तो जो इनके ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनकी भी निकटता बनी रहती है और वो इनको बहुत लाइक करते हैं। इसका एक ही रीज़न है कि चतुर्थ स्थान में सूर्य का बैठने का मतलब है कि जो दसवां स्थान है ये सर्विस का स्थान है और इससे जो सूर्य का चतुर्थ स्थान में बैठने का मतलब है कि जो राजा वगैरह या जो ऑफिशियल भी जो ऑफिसर्स होते हैं, ये उसी ऑफिसर्स कैटेगरी का ही ये जातक होता है और उनका सभी लोगों से अच्छा संपर्क बना रहता है और अच्छी प्रसिद्धि बनी रहती है। तो चतुर्थ स्थान में बुध भी है और राहु भी है। अब चूंकि चतुर्थ स्थान में राहु भी है, इसलिए वैसे तो राहु केंद्र में बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी चतुर्थ स्थान में राहु का होने से, सूर्य के साथ में राहु होने से कई जगह सुख में कमी भी आ जाती है और जातक को बहुत बच के चल के और अपना जो है जीवन की धारा को सही समुचित रूप से चलाना होता है।
तो देखिए जिसकी कुंडली में भी चौथे स्थान में सूर्य होगा और सूर्य के साथ में राहु होगा, ये अपने अपनी कुंडली में देख लीजिए। सूर्य का होने का मतलब है कि जातक लोगों को हित करने वाला होगा, अच्छा बोलने वाला होगा, उसके पास धन होगा और राजाओं जैसा व्यवहार उसका होगा, या उनके उनके जो है अच्छे मित्र होंगे, अच्छे मित्रों की उसके साथ में रहेगी। लेकिन चाहे अच्छे मित्र हो या ना हो, लेकिन उनकी हमेशा यही रहेगी कि वो अच्छे लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करें। अब देखिए दूसरा है चंद्रमा। सूर्य के बाद जो कुंडली का जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य राजा और चंद्रमा उस क्वीन, और सूर्य पिता और चंद्रमा माँ का स्थान भी होता है। तो दूसरा हम चंद्रमा के बारे में इस कुंडली में आपको दिखाएंगे कि जो चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा का स्थान है दसम स्थान में, केतु के साथ में बैठा हुआ है। दसम स्थान ये जो है शनि का घर है, इसमें दसम स्थान में केतु भी है और साथ में चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा होने से जातक की कुंभ राशि हो गई। और क्योंकि चंद्रमा यदि दसम स्थान में होता है तो जातक के पास अधिक धन होता है और यह पुत्र और पुत्री से युक्त होता है। पुत्र और पुत्री काफी होंगे, पुत्र और पुत्री होंगे इनके। तो उस तरह से ये स्थान, ये चंद्रमा यदि दसवें स्थान में है तो जातक के लिए अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो आप देख रहे हैं कि चंद्रमा के साथ में केतु भी है और ये पिता का स्थान भी माना जाता है, इसलिए पिता से बिछो होने का सबसे ज्यादा जातक को दुख होगा, क्योंकि ये जो है पिता का स्थान है और वहां पर केतु है। तो किसी न किसी ढंग से पिता का बिछोड़ना जिस समय भी जिस एज में भी हो, पिता का जो बिछड़ना होगा वो जातक के लिए दुखदायी होगा। कोई भी अपनी कुंडली में देख ले, सूर्य केतु चंद्रमा और उसके साथ में केतु यदि ये दसम स्थान में है तो इस तरह की स्थिति बनती है। अब देखिए तीसरा हम ग्रह के बारे में जाएंगे, मंगल। सूर्य और चंद्रमा मैंने बताया, अब मंगल के बारे में मैं आपको प्रेडिक्शन करूंगा कि मंगल इस कुंडली में पांचवें घर में है। इस हाउस को फर्स्ट हाउस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस में मंगल है। तो मंगल जो फिफ्थ हाउस में कभी भी ठीक नहीं होता। ये जो है फिफ्थ हाउस में रहने से एक तो कई लोग जो है पुत्रहीन हो जाते हैं और अत्यंत दुखी होते हैं, पापी होते हैं, स्वग्रही होते हैं, और स्वग्रही या उच्चग्रही हो तो तभी पुत्रवान होते हैं। अदरवाइज मंगल से संतान में काफी दिक्कत होती है पंचम स्थान में। अब देखिए ये कुंडली वृषभ लग्न की है। अब वृषभ लग्न की कुंडली है तो देखो मंगल तो है यहाँ है पंचम स्थान में, लेकिन पंचम जो नवम स्थान है, नवम स्थान में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु सीधे पंचम स्थान को देख रहे हैं। तो ये पांच और 9 की स्थिति बन गई। और इसमें गुरु जो है पंचम, ये त्रिकोण भाव होते हैं, ये फर्स्ट फिफ्थ एंड 9th ये त्रिकोण स्थान है। अब त्रिकोण स्थान में यदि गुरु की दृष्टि पंचम स्थान में हो तो डेफिनेटली संतान की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर मंगल कुछ नहीं, जुपिटर का भाव सीधे आएगा और अच्छे अच्छे ग्रहों का, देखो यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो यहाँ पर कोई भी गलत स्थिति नहीं है, कोई भी गलत प्रभाव नहीं है किसी भी ग्रह का, मैलेफिक ग्रह का। साथ साथ में गुरु की दृष्टि होने से, नवम स्थान होने से ये स्थान बहुत अच्छा बन जाता है। और यहाँ पर जो है उसके बावजूद भी, इन चीज़ों के बावजूद भी पुत्रवान ये जातक होता है। अब इसमें इस कुंडली में आप ये देखेंगे कि पंचम स्थान में मंगल के होने से जातक में दुखी अवस्था आनी स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए यहाँ से सप्तम है, ये पंचम है, तो इसमें कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें कि जातक अपने में काफी दुखी हो जाएगा। और लेकिन वैसे ही स्थितियां परिवर्तन के साथ में सभी जो है सुखमय जीवन व्यतीत होगा। अब देखिए इसके बाद, मंगल के बाद अगला जो ग्रह देखेंगे वो है बुध। बुध की स्थिति इस वृषभ लग्न की कुंडली में देखो, बुध कहाँ पर बैठा हुआ है? चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है सूर्य के साथ और राहु के साथ में।
अब जो है बुध चतुर्थ स्थान में होने से ये शुभस्थ है, स्त्रियों से युक्त है, दुर्बल, जंगा, क्रस, तनु, लज्जाहीन एवं सैसवानस्ता व रोगी जातक होता है इसमें, यदि यहाँ पर बुध होता है। लेकिन यहाँ पर कुंडली में आप देखेंगे कि राहु जो है, राहु बैठा हुआ है सूर्य के साथ में और बुध के साथ में। ये जब केंद्र में जब राहु और केतु होते हैं तो ये हमेशा उसी ग्रह का फल देने लगते हैं और अपना जो स्वभाव है वो भूल जाते हैं। इसलिए राहु की दशा और अंतर्दशा इस जातक के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि केंद्र में रह करके राहु और केतु और जो भी मैलेफिक ग्रह होते हैं वो अपना स्वभावगत जो उनकी दृष्टि नहीं होती और वो अच्छा फल देना शुरू कर जाते हैं। इसलिए ये स्थिति कई बार ये जातक के लिए बहुत शुभ हो जाएगी और राहु की दशा में भी यह जातक जो है राइज करेगा, या राहु की दशा में भी उसका प्रमोशन होना है, या राहु की दशा में शादी, या राहु की दशा में और कई कार्य पूरी जिंदगी में चलते रहेंगे। ये चतुर्थ भाव में शुभ स्थान है। अब इसके बाद देखेंगे गुरु की स्थिति कुंडली में क्या है। गुरु आप देखेंगे कि इस वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु पोजिशनड है किस पे, ये नवम भाव पे। नवम भाव में जुपिटर बैठे हुए हैं, नवम भाव में ये शनि का घर है और शनि भी इसी घर में है। देखिए नवम भाव में शनि का घर है, शनि बैठे हुए हैं और साथ में गुरु भी हैं यहाँ पे। अब नवम भाव में गुरु का होना जो है जातक को श्रेष्ठ बनाता है, जातक को एक राजा के समान बनाता है, धनवान बनाता है, पवित्र, कृपणाओं का समर्थक। ये थोड़ा सा कंजूस भी होते हैं, सुखी व स्त्रियों के प्रिय होते हैं, जिनका गुरु पंच इस नवम स्थान में होता है। अब चूंकि देखिए ये शनि के साथ में भी है, शनि का घर है, यहाँ पर गुरु है, इसलिए भाग्य में कई बार इस तरह की स्थिति आती होंगी कि जब ये जातक अपने आप में कई बार जो है इसको लज्जित होना पड़ेगा, या परेशानी इनकी जिंदगी में बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शनि और गुरु हैं दोनों, और उसके शनि का ही घर है। तो गुरु का यहाँ पे कम होना या गुरु के किसी भी प्रभाव का कम होने का मतलब है कि भाग्य स्थान में कमी आना। तो जातक को दशा और अंतर्दशा में गुरु का यथावत पूजन करना चाहिए। इस कुंडली के अनुसार उस समय जो है ग्रहों का पूजन इस जातक के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए नवम स्थान में गुरु की स्थिति, जातक मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा, राजा के समान होगा, धनवान होगा, ये चीजें हैं इसमें सारी। तो लेकिन यदि कुंडली में उस समय मैलेफिक ग्रह के साथ में होगा तो उसका प्रभाव और उसका जो दशा और अंतर्दशा आने में थोड़ा जातक के लिए दुखदाई कभी जरूर बनती है ऐसी स्थिति में। अब देखिए गुरु के बाद हम शुक्र लेते हैं और इस कुंडली में शुक्र है तीसरे स्थान में शुक्र है 1 2 3 लग्न से, वृषभ लग्न की कुंडली है, शुक्र तीसरे स्थान में। शुक्र तीसरे स्थान में किसी भी कुंडली में जब शुक्र तीसरे स्थान में होते हैं तो जातक अधिक मोही होता है, नेत्र रोगी होता है, धनी होता है, प्रिय वचन बोलने वाला होता है, जब थर्ड पोजीशन में यहाँ पर शुक्र विराजमान होते हैं। अब देखिए शनि की स्थिति है, नवम भाव में बैठे हुए हैं शनि का नवम भाव में जाना कभी कभी जातक को नास्तिक बना देता है, दम्भकारी बना देता है और धर्महीन बना देता है। कभी कभी धर्म से अधर्म की तरफ चले जाते हैं, पितृवंचक होता है। यदि यहाँ पर शनि होते हैं जैसे मैंने बताया कि इसके जो द्वादश भाव में, देखिए दशम भाव का द्वादश भाव ये है नवम भाव, और अष्टम भाव से अगला वाला भाव हमारा ये नवम भाव है। नवम भाव में शनि का होना कभी कभी जो है पिता के लिए ठीक नहीं होता पिता के लिए कभी ठीक नहीं होता। तो इस तरह से कभी निर्धन और रोगी, और कभी कभी यहाँ पर जब भाग्य स्थान में यदि ये और भी मैलेफिक ग्रहों के साथ में हो तो ये जो जातक है वो पापनी और
स्त्रियों के साथ में भी के साथ में रहने वाला तथा हीन वीर्य वाला, इस तरह से इनकी स्थिति बन जाती है यहाँ पे जब 9 भाव में शनि की स्थिति हो और वहाँ पर अच्छा ग्रह नहीं हो। क्योंकि इस कुंडली में शनि के साथ में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु ने ये पूरा स्थान अच्छा बना दिया है, लगन में कोई नहीं है, और बाकी जो है इनकी, और यहाँ पे शुक्र की, और 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र की इनकी स्थिति है। यहाँ पे शुक्र और गुरु जहाँ जिस स्थान में देखें तो वो स्थान तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस कुंडली में ये लागू नहीं होता, फिर भी शनि का प्रभाव कुछ कुंडली में बना रहता है दशा और अंतरदशा में। अब मैं अगली आपको राहु का इसमें बताता हूँ कि राहु इस कुंडली में चौथे स्थान में बैठे हुए हैं। राहु इस कुंडली में चौथे स्थान में है, और चतुर्थ स्थान में राहु का बैठना धनहीन बना देता है, बंधुहीन बना देता है, अकेले अकेले रहने वाला बना देता है, चीज़ों से नीच लोगों से मेल मिलाप करने वाला बना देता है, चुगलखोर पापी और कम संतान वाला बना देता है, शुभ भाव में कमी ले आता है चौथे भाव में। लेकिन इस कुंडली में आप देखिए, इस कुंडली में वहाँ पर सूर्य की स्थिति बनी हुई है, बुध वहाँ पर है और राहु वहाँ पर है। अब मैंने आपको पहले बोला था कि यदि यहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं तो राजाओं के जैसे बना देता है, धन से युक्त बना देता है, कई सारी चीज़ें होते हैं। और राहु जो है इसमें केंद्र में बैठने से अपना स्वभाव छोड़ करके उन्हीं राशियों के अनुसार जो वहाँ पर राशि होते हैं। अब देखिए कुंडली में यहाँ पर 5 भी है और सूर्य भी है, इसका मतलब है ये तो बहुत अच्छा स्थान हो गया। कैसे? देखो, सिंह राशि का घर है और सिंह राशि का स्वामी बैठा हुआ है, वहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, तो ये स्थान इस कुंडली में बहुत अच्छा हो गया। और राहु की दशा और अंतरदशा में भी इस जातक के लिए अच्छा है। लेकिन यदि यहाँ पर राहु हो, उसके साथ मंगल हो, और भी इस तरह से मैलेफिक स्थान हो, और उसके ये घर भी ठीक नहीं हो, तो उस हिसाब में उस दशा में जो चौथा घर में, उसमें सुखों में कमी आ जाती है, सुख भाव में कमी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए अब मैं केतु के बारे में बताऊंगा। अब इससे सातवां होता है जब राहु के बाद केतु हमेशा सप्तम स्थान में हो जाता है। केतु देखो, ये चौथे स्थान में है, तो केतु 10वें स्थान में है। 10वां स्थान जो है कुंभ राशि का घर है, कुंभ राशि में केतु विराजमान है। वैसे तो कहते हैं कि केतु कुलशो नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूल ग्रह। तो जो है सूर्य शौर्य मथेन्द्र रुष्पद बीष मंगलम सद्भुज बुधु गुरु शुक्रताम शुक्रा शुकम संसनिम राहुर्बाहुर बलम करोतु विपुलम केतु कुलशो नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु भवताम सर्वे प्रसन्नाग्रह। अब देखिए आप, केतु की स्थिति यहाँ पर 10वें भाव में है, तो इसमें कभी कभी बड़ा कष्टदायक हो जाता है। पिता के साथ उसमें कष्टदायक होना, कष्ट बने रहना, ठीक है, 10वें भाव में यदि केतु होती है। और ज़्यादा करके वाहन वगैरह से पीड़ाजनक होता है 10वें स्थान में केतु का बैठना। ठीक है, तो ये वाहनों के कारण जो है पीड़ा प्राप्त होती है, जो जिनका यहाँ पर केतु होता है। फिर भी इस कुंडली के हिसाब से मैं ये देखूंगा कि चूंकि ये कुंभ का घर है, चंद्रमा यहाँ पर है, और जो है गुरु शनि यहाँ पर लग्न से भी ठीक ठाक स्थिति बनी हुई है, तो जातक के लिए इतना कुछ ज़्यादा वो दशा और अंतरदशा बहुत ज़्यादा जो है मैलेफिक नहीं है। फिर भी केतु का और चंद्र का प्रभाव होने से जातक का जो पिता का स्थान है वो उसको थोड़ा सा दुखदायी होता है। अब बाकी कुंडली में ओवरऑल ये कुंडली जो है जातक बहुत अच्छा है, और जातक के लिए ये शुभ फल देने वाले हैं सारे ग्रह। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने ये छोटी सी कुंडली लेकर के इसमें जो ग्रह सभी अलग अलग स्थानों में हैं वो आपको बताए। और मुझे लगता है कि जो मेरी प्रेडिक्शन आज की हुई होगी ये आपको पसंद आई होगी, और आप इसे अवश्य पसंद करें, और उसके बाद आप सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, और आगे की जो मैं वीडियो आपको बताता जाऊंगा वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। धन्यवाद।